नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। सुबह सुबह में आगे देखिए हरियाणा से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते का असर हरियाणा पर भी पड़ना तय हो गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाने वाले इस चक्रवाती तूफान का असर हरियाणा पर पड़ेगा। इस बात को लेकर मौसम विभाग ने एक बड़ी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि आज 18 मई से लेकर 20 मई तक इस चक्रवात के चलते हरियाणा में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं के चलने की संभावना भी बताई गई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने 18 मई के लिए येलो अलर्ट तो वहीं 19 और 20 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। 18 मई को तेज हवाएं चलने और रात में हल्की बारिश होने की संभावना है, तो वहीं 19 और 20 मई को तेज आंधी चलने, गरज चमक के साथ भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो इसे देखते हुए अब चक्रवाती तूफान ताउते का असर हरियाणा में पड़ेगा, उसे लेकर मौसम विभाग ने कहा कि क्योंकि गुजरात और राजस्थान से नमी भरी हवाएं हरियाणा में पहुंचेंगी, जिसके चलते हरियाणा के मौसम में बड़ा बदलाव आएगा और तापमान में गिरावट भी हो सकती है। आगे बात कर लेते हैं हरियाणा के पहलवान ओलंपियन सुशील कुमार की। जी हां, दिल्ली में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में अब सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अब सुशील कुमार का पता बताने वालों के लिए दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा कर दी है। यही नहीं, अगर कोई सुशील कुमार के पीए का पता भी बता देता है तो उसके लिए भी 50,000 रुपए इनाम की घोषणा दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस पहले ही सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है और कई दिन से लगातार हरियाणा के कई जगहों पर सुशील की खोज करने के लिए दबिश दे रही है, लेकिन सुशील का कोई भी पता नहीं चल पा रहा। प्रदेश में वैक्सीनेशन की गति को तेज करने के लिए ग्लोबल टेंडर के सहारे वैक्सीनेशन की खरीद की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में फाइल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास भेज दी है। अब मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि जो भी कंपनी इस टेंडर में हिस्सा लेगी उसे अपनी वैक्सीन को केंद्रीय ड्रग डिपार्टमेंट से अप्रूव करवाना होगा। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार जल्दी वैक्सीन की सप्लाई लेने के लिए कीमतें कुछ ज्यादा भी दे सकती है। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई कल की बैठक के बारे में। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गृह मंत्री से भेंट हुए काफी दिन हो गए थे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में राज्य में कोरोना से बन रहे हालातों और किसान आंदोलन को लेकर गहरा मंथन किया गया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के बारे में पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है। इसी के साथ ही हिसार में हुई हिंसा को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये जानकारी भी केंद्रीय मंत्री को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री का मानना भी यही है कि इस मौके पर यानी अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन कहीं भी से भी जायज नहीं है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा में कोरोना के बाद तबाही मचाने वाले ब्लैक फंगस के बारे में। जी हां, ब्लैक फंगस के चलते हरियाणा में कल कुल 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में करनाल से बीजेपी पार्षद सुदर्शन कालड़ा भी हैं। वो भी काफी लंबे समय से कोरोना से ग्रसित थे, लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए। आपको बता दें कि कुल हुई 5 मौतों में 2 करनाल, 2 सिरसा तो 1 हिसार में हुई है। इनके बाद अब कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस का खतरा भी राज्य पर मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन को सख्त कदम उठाने की काफी जरूरत है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा में लगे लॉकडाउन की वजह से आंकड़ों पर पड़ने वाले असर के बारे में। जी हां, लॉकडाउन के चलते अब हरियाणा में नए मिलने वाले संक्रमितों की संख्या काफी घट गई है और पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कुल 7,488 नए संक्रमित पाए गए। लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि अभी प्रदेश में ठीक होने वालों की संख्या नहीं मिलने वाले संक्रमितों की संख्या की लगभग 2 गुनी रही। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कुल 14,279 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं, तो वहीं 114 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इस वक्त हरियाणा में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या भी घट गई है और अब इस वक्त 83,161 लोग ऐसे हैं जिनका प्रदेश में कोरोना का इलाज चल रहा है।